बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे, क्योंकि परीक्षा अब आने वाली है वार्षिक आपकी। तो जल्दी से याद कर लीजिए, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का कथानक या सारांश। परीक्षा में इस तरह से आ सकता है बच्चों, जैसे कि लिखा हो कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का कथानक अपने शब्दों में लिखिए, या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश संक्षेप में लिखिए, या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ये तीनों प्रश्न अलग अलग लिखे जरूर हैं, लेकिन इनका उत्तर एक ही है। तो आपको कथानक आ जाए या सारांश आ जाए या कथा वस्तु आ जाए, आप इसी तरह से इसका उत्तर लिखेंगे। तो सबसे पहले ये हेडिंग डालेंगे, एकांकी की कथा वस्तु। अगर पूछा जाए कथानक तो यहाँ पर कथानक लिख देंगे, सारांश पूछा जाए सारांश लिख देंगे, और कथा वस्तु पूछी जाए तो कथा वस्तु लिखेंगे। ठीक है, और आगे लिखेंगे लक्ष्मी का स्वागत। देखिए, अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए जो भी पाठ का नाम है उसे इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देंगे, और बाद में लिखेंगे जो लेखक हैं जिन्होंने ये एकांकी लिखी है उनका नाम। तो जैसे यहाँ पर लिखा है, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखित एक मर्म स्पर्शी एवं हृदय द्रावक एकांकी है। इस एकांकी की कथा वस्तु पारिवारिक होते हुए भी दूषित सामाजिक मान्यताओं और परंपराओं की ओर संकेत करती है, और आज के मानव की धन लिप्सा, स्वार्थ भावना, हृदयहीनता तथा क्रूरता का यथार्थ रूप प्रस्तुत करती है। एकांकी की कथा वस्तु इस प्रकार है। अब आप आगे इसका सारांश लिखेंगे। बहुत ही संक्षेप में इस एकांकी का सारांश समझ लेते हैं। जिला जालंधर के एक मध्यम श्रेणी के परिवार का सदस्य रोशन अपने पुत्र अरुण की बढ़ती बीमारी से बहुत दुखी है। एक बार अपने बेटे की तड़फड़ाती स्थिति को देखकर घबरा उठता है। उसकी पत्नी सरला को मरे हुए अभी 1 माह ही तो हुआ है। उसके दुख को वह कभी नहीं भूल पाया कि बच्चा डिप्थीरिया यानी गले के संक्रामक रोग से पीड़ित हो गया। उसकी हालत प्रतिक्षण गिरती जा रही है और वह अपने छोटे भाई भासी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजता है। बाहर मूसलाधार वर्षा, आंधी और ओले जैसे उसके मन को भयभीत कर रहे हैं। वह अपने मित्र सुरेंद्र से कहता है, मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र, कहीं अपनी माँ की तरह अरुण भी मुझे धोखा न दे जाए। डॉक्टर आकर बताता है कि बच्चे की हालत नाजुक है। एक इंजेक्शन दे दिया है और गले में 15-15 मिनट बाद दवाई की 2-4 बूंदें डालते रहें। इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, बस भगवान पर भरोसा रखें। इसी बीच रोशन की माँ आ जाती है और बताती है कि सियालकोट के एक बड़े व्यापारी अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के आए हैं, जो रोशन को एक बार देखना चाहते हैं। वह रोशन के मित्र सुरेंद्र से भी कहती है कि रोशन को समझाकर वह नीचे ले आए। रोशन पुत्र प्रेम में पागल सा हो रहा है। उसे इस समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। वह माँ के क्रोध में भर कर कहता है, उनसे कहो जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएं। मैं नहीं जानता मैं पागल हूँ या आप। रोशन गुस्से में कहता है, शादी शादी शादी, क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है? घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी की सूझ रही है। इतना होने पर भी रोशन के पिता शगुन लेने को तैयार हैं। वे कहते हैं, इस वर्षा, आंधी और तूफान में उन्हें अपने घर से निराश नहीं लौटा सकता। घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता। रोशन के पिता ने पता लगाया है कि सियालकोट में इनकी बड़ी भारी फर्म है और इनके यहाँ हजारों का लेन देन है। अंत में रोशन के पिता शगुन लेकर माँ को बधाई देने आते हैं। इसी कारण अरुण संसार से विदा ले रहा है। मतलब इस समय बहुत ही दयनीय, सोचनीय और बहुत ही दुखद पल होता है कि एक तरफ जो रोशन है उसका पुत्र यानी बेटा अंतिम सांस ले रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, और उधर उनके पिता हैं जो उसके लिए एक नई शादी की तैयारी कर रहे हैं और शगुन ले लेते हैं। अंत में रोशन के पिता शगुन लेकर माँ को बधाई देने आते हैं और इसी समय अरुण संसार से विदा ले रहा है। फानुस टूटकर धरती पर गिर पड़ता है। रोशन आक्रोश भरे स्वर में कहता है, हाँ नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ। पिता के साथ हाथ से हुक्का गिर पड़ता है। माँ चीख मारकर धम से सिर थामे बैठ जाती है। सुरेंद्र कहता है, माँ जी जाकर दाने लाओ और दिए का प्रबंध करो।
इस प्रकार संपूर्ण कथानक कारुणिक एवं व्यथित करने वाला है। कथानक का प्रारंभ नाटकीय अंतर्ध्वनि से परिपूर्ण और अंत हृदय स्पर्शी है। वास्तव में ही एकांकीकार ने सामाजिक रीति नीति के मूल में छिपी हुई मानव मन की निष्ठुरता और हृदयहीनता को ही वाणी दी है। रोशन स्पष्ट कहता है कि दुनिया की रीत इतनी निठुर, इतनी निर्मम, इतनी क्रूर नहीं जानती ही कि जो मर जाती है वह भी किसी की लड़की होती है, किसी के लाड प्यार में पली होती है। निश्चय ही लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का कथानक अत्यधिक संवेदनशील, भाव विभोर करने वाला है। कथानक सुसंगठित, सशक्त एवं प्रभावशाली बन पड़ा है, जिससे अस्क जी की एकांकी कला का समृद्ध रूप सामने होता है। अस्क जी की कहानी कला का समृद्ध रूप हमारे सामने उपस्थित होता है और यहीं पर जो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है उसका सारांश का अंत होता है। तो इस तरह से आप अगर परीक्षा में आए कि लक्ष्मी के स्वागत एकांकी का सारांश लिखिए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत ही छोटे अगर संक्षिप्त में समझें तो इसका सारांश बस इतना ही है कि जो रोशन है उसकी पत्नी मर गई है, बेटा बीमार है और उसकी जो माँ है रोशन की, वो उसका दूसरा विवाह करने के लिए बहुत ही व्याकुल है और इधर जैसे उसे लग रहा है कि दूसरा विवाह होगा तो बहुत सारा दहेज फिर से मिलेगा और जैसे ही उसे मिलते हैं कोई नए रिश्तेदार, जब पता चलता है कि इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत धनवान है, तो वो तुरंत ही उनका रिश्ता, अपने बेटे का रिश्ता लेने के लिए तैयार हो जाती है। उसे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि इधर उसका बेटा किस तरह से परेशान है अपने बेटे की बीमारी को लेकर के, और जो रोशन है वो अपने बेटे को लेकर के परेशान है कि कहीं माँ की तरह ये बेटा भी मुझसे ना बिछड़ जाए, मुझे छोड़कर ना चले जाए। लेकिन माँ जो है, माता पिता दोनों ही, उन्हें इस बात का कुछ भी गम नहीं है और वो तुरंत ही रिश्ता ले लेते हैं और खुश होते हैं कि हमें एक ऐसा रिश्ता मिला जहाँ से बहुत अधिक धन दहेज के रूप में मिल जाएगा। लेकिन जो ही सूचना वो आकर के अपने बेटे को बताते हैं उसी समय वो पल होता है कि रोशन का जो पुत्र है अरुण, उसका देहांत हो जाता है। तो यहीं पर एकांकी जो है समाप्त होती है।